हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दलितों और मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में अखलाक हत्याकांड के मुख्य आरोपी विशाल सिंह की मौजूदगी को लेकर बीजेपी विपक्ष निशाने पर आ गई है। बीएसपी प्रवक्ता धीरेन्द्र भदौरिया ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, भारतवासी देख रहे हैं किस प्रकार मुस्लिमों व दलितों की लिंचिंग करने वाले भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। भारत की जनता इन नकली राष्ट्रवादियों से सचेत व सावधान रहें। #बीजेपी भगाओ देश बचाओ। फिल्मकारों के बाद अब 200 लेखकों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले नफरत के खिलाफ वोट करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। फिल्मकारों के बाद अब 200 से ज्यादा लेखकों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेखकों ने लोगों से अपील की है कि यह चुनाव में नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट करें। इंडियन राइटर्स फोरम ने सोमवार को अपील जारी करते हुए कहा, आगामी चुनाव में हमारा देश दोराहे पर खड़ा है। SC/ST के अधिकारों के लिए जान देने वालों की याद में शहादत दिवस, दिल्ली में महाजुटान। 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद की याद में 2 अप्रैल 2019 को बहुजन समाज दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति 2 अप्रैल को बहुजन संघर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जनता से 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि बहुजन समाज ने सामाजिक न्याय और अस्मिता की लड़ाई जिस तरह 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर लड़ते हुए हमारी एकजुटता का परिचय दिया, उससे हमारी बहुजन ताकत का एहसास कराया। अपनी इसी ताकत का परिचय देने के लिए बहुजन संघर्ष दिवस मनाने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। 7 साल में 3 गुना बढ़ी शाह की संपत्ति, कांग्रेस बोली इससे भी ज्यादा संपत्ति तो शाह ने छुपा लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का, जिन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि हाल ही में शाह ने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें 300% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके शाह ने गलत जानकारी दी है, जो कि जन प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि अमित शाह के गांधीनगर में एक भूखंड होने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राफेल को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पहले दिन बैठाएंगे जांच। कांग्रेस ने 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य भालचंद्र मुंगेकर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम राफेल डील की जांच शुरू करेंगे। हमने इसे अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। दरअसल राफेल डील को घोटाला साबित करने में लगी कांग्रेस का ये ऐलान बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी हर चुनावी जनसभा में राफेल डील पर पीएम मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं। मोदी ने कहा, हिंदू कभी आतंकी नहीं होता। मंडल बोले, भारत का पहला आतंकवादी गोडसे हिंदू था। हिंदू आतंकी होता है, मुस्लिम आतंकी होता है? ऐसे सवाल पर फिर चुनावी रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं। रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, पर्यावरण जैसा मुद्दा चुनाव से गायब नजर आ रहा है। फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट चल पड़ा है। दरअसल पिछले दिनों समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में पंचकुला की स्पेशल NIA कोर्ट ने असीमानंद समेत 4 अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को इस मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ताओं और गोदी मीडिया के बाद अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। योगी की रैली में दिखा अखलाक का हत्यारोपी, केशव बोले, जो भी कमल खिलाएगा उसका स्वागत है। 31 मार्च को अखलाक हत्याकांड का आरोपी CM योगी की सभा में देखा गया था। इस मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उन्होंने सीधे कहा, कौन कांड, कौन आरोपी? जो जिंदाबाद का नारा लगा रहा और कमल खिला रहा, उन सब का स्वागत है। क्या उप मुख्यमंत्री का ये सभी अराजक और हिंसक लोगों को बदल देता है जो भीड़ की शक्ल में हत्या करते हैं? गया में मोदी की रैली के लिए बंद किए गए स्कूल, क्या शिक्षा पर चुनावी रैली को तरजीह दी जा रही है?
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आ रहे हैं। वह आज बिहार के गया में एक चुनावी रैली करेंगे, जिसमें वह अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार विजय मांझी के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री एयरफोर्स के विशेष विमान से दिल्ली से सीधा गया पहुंचेंगे। वह गया के गांधी मैदान में शाम 4 बजे सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला की सीमाओं को सील किया गया है। जगह जगह केंद्रीय बल तैनात हैं। सभा स्थल पर विशेष रूप से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजद्रोह के कानून को खत्म करेगी कांग्रेस। गांधी से लेकर कन्हैया तक बन चुके हैं आरोपी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इनमें 2 वादे ऐसे हैं जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वे सत्ता में आई तो वो विवादित अफसफा कानून में संशोधन लाएगी। साथ ही राजद्रोह के कानून को हटाने की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) को खत्म करेगी, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कानून कई जगहों पर निरर्थक साबित हुआ है। योगी ने सेना को बताया मोदी जी की सेना। सिद्धू बोले, आर्मी देश की सुरक्षा के लिए है, वोट के लिए नहीं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना उन्हें सिर्फ गोली और गोला देती है। यह अंतर है। कांग्रेस के लोग मसूद अजहर जैसे आतंकियों के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आतंकियों के कैंप पर हमले कर उनकी कमर तोड़ती है। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी का, जिन्होंने गाजियाबाद की एक रैली में ये बात कही। अब इस बयान पर सियासी गलियारों में सीएम योगी के खिलाफ आलोचना तेज हो चली है। बीजेपी नेता ने माना मुस्लिम विरोधी है भाजपा। बोले, न हम मुस्लिमों पर भरोसा करते हैं, न मुस्लिम हम पर। एक तरफ बीजेपी अखलाक हत्याकांड के आरोपी विशाल सिंह का पार्टी में स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा मुसलमानों से यह शिकवा कर रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। कर्नाटक की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मुस्लिमों को बीजेपी इसलिए टिकट नहीं देती क्योंकि वह हम पर भरोसा नहीं करते। ईश्वरप्पा ने यह बात कोप्पल में कुरुबा और अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित करते हुए कही। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी निकला जुमला। खुद मोदी के मंत्री की कृषि आय हुई आधी। वर्ष 2022 तक देश के किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के पीएम मोदी के वादे भी जुमले साबित हो रहे हैं। यह तथ्य को कोई और नहीं, खुद बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हंसराज अहीर ने अपने हलफनामों में साबित कर दिया है। अपने हलफनामे में हंसराज ने बताया है कि खेती से होने वाली उनकी आमदनी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक सभी किसानों की कृषि आय को दोगुनी करने का दावा कर रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद ने दी बिजली विभाग को धमकी, कहा नहीं जमा करूंगा बिल। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कथित तौर पर बिजली विभाग के इंजीनियर को गाली देते हुए पीटने की धमकी दी है। इस संबंध में इंजीनियर पंकज अग्रवाल ने डीएम को चिट्ठी लिखकर सांसद के खिलाफ शिकायत की है और साथ ही अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। इंजीनियर ने चिट्ठी में लिखा कि लोकसभा चुनाव के लिए सांसद मुकेश राजपूत ने विभाग के खंड कार्यालय से कोई बकाया न होने की एनओसी मांगी थी, जबकि सांसद ने पिछले 7 साल से कोई बिल नहीं चुकाया है। गोलीबाज बीजेपी नेता के घर से मिला हथियारों का जखीरा। चुनाव से पहले बड़े हमले की थी तैयारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बीजेपी नेता संजय यादव के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। यह हथियार मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मारे गए छापे में मिले हैं। बड़वानी एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि शनिवार को बीजेपी नेता के घर छापेमारी में 9 mm की 6 पिस्टल, 32 बोर की 2 पिस्टल और 7.62 mm की 2 पिस्टल समेत 111 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 17 हथगोले भी जब्त किए हैं। बिहार रैली में शेल्टर होम कांड पर एक शब्द नहीं बोले मोदी। आरजेडी बोली, अनाथ बच्चियां वोट बैंक नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के गया और जमुई में आयोजित 2 विशाल रैलियों को संबोधित किया। इन दोनों भाषणों के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों की सोच के अनुरूप एक बार फिर उन्हें देश विरोधी होने का तमगा दिया है।
दोनों रैलियों में मोदी ने घंटों भाषण दिए और कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन को महामिलावटी और अन्य कई अपमाओं से नवाजा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई महिला नेता बोली, अंबानी अडानी के इशारों पर चलती है भाजपा। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, नेता अपना पाला बदलने लगते हैं। कोई नेता विचारधारा की वजह से पार्टी छोड़ता है तो कोई दरकिनार किए जाने से पार्टी छोड़ता है। लोकतांत्रिक देश में ये सब होना हैरानी की बात नहीं है। अब ताजा मामला उत्तराखंड का है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मंजू तिवारी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में आने शामिल होने पर उन्होंने बीजेपी का बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व बीजेपी नेता मंजू तिवारी ने कहा कि बीजेपी अब बदल गई है, यह कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं रह गई। अब बीजेपी अडानी अंबानी की पार्टी हो चुकी है। मोदी जी की सेना वाले बयान पर बुरे फंसे योगी, इसी ने डीएम से मांगा जवाब, हो सकती है सख्त कार्रवाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बताने वाले बयान पर घिर गए हैं। इस बयान के लिए चुनाव आयोग सीएम योगी पर कार्रवाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी ऋतु महेश्वरी से इसकी रिपोर्ट मांगी है। योगी का मोदी जी की सेना वाला बयान आने के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे सेना का अपमान बताते हुए आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने खोली वित्त मंत्री की पोल, बोले अरुण जेटली को नहीं आती इकोनॉमिक्स। बीजेपी के जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अपने बेवाक जवाबों के लिए जाना जाता है। हाल ही में वो एक टीवी शो पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को इकोनॉमिक्स नहीं आती है। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार वित्त मंत्री से अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। उन्होंने शो पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर भी तंज कसा। उन्होंने शो पर बताया कि जिस तरह से वित्त मंत्रालय का संचालन किया गया है, वे उससे नाखुश हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।